Maria Guerra, secretaria básica da Member Secretary, BBC Chairman Shri Gulanta Singh Ji, तस्वीर प्राप्त की मेरी सुनाई नहीं दे रहा। Still inside the crease. दूसरी गेंद लेके कॉलेज एंड से बहुत बढ़िया। Youth Action Committee Nasir Mahbub. Award to Amir Sheikh. खुर्शीद मबीन YCC जिंदाबाद, MCC जिंदाबाद, दोनों जिंदाबाद, बदलदार जिंदाबाद। शफकत बाबू जी कहाँ गए भाई? सभी ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये मैचेस ऑर्गेनाइज किए एंड जो यूथ है जिन्होंने मैच में पार्टिसिपेट किया, पहले तो मैं देखना चाहता हूं, मैं सभी यूथ से, सभी यंगस्टर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहता हूं। जो टीम है वो इधर देखो मेरी तरफ, टीम्स यूथ क्रिकेट क्लब इधर देखो इस तरफ। यस, वेरी गुड। मसूद क्रिकेट क्लब, मैं ये जो पैगाम है, जो मैसेज है, हमने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, मैं अपना मैसेज हर यूथ, हर यंगस्टर, हर वो इंसान जो यहाँ मौजूद है, जो इस मैच से जुड़ा रहा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत या डायरेक्टली जिन्होंने इस मैच को आज एंड पिछले 1.5 महीने से विटनेस किया। ये मैच पॉसिबल नहीं था ऑर्गेनाइज, ये टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं था ऑर्गेनाइज करने का अगर सभी ऑर्गेनाइजर्स, सभी महकमे जितने भी भद्रवा में मौजूद हैं, सभी डिपार्टमेंट्स, इंडियन आर्मी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिपार्टमेंट्स, मीडिया, ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने बढ़ चढ़कर खुद अपनी मर्जी से इस इवेंट को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन किया, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया, जिसमें मैक्सिमम टीम्स हमने जो पहले डिसाइड की थी वो थी 64 टीम्स, लेकिन लोगों की डिमांड पर हमने इसको इंक्रीज किया, लगभग पहले 70 फिर 80 एंड ये टीम्स इंक्रीज करते हुए इतनी हो गई कि हम खुद उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे। इससे ये पता चलता है कि भद्रवा में जो यूथ है वो हर तरीके के इवेंट्स, हर तरीके के फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स सभी में पार्टिसिपेट करना चाहता है और बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेना चाहता है, क्योंकि हम देखते रहते हैं। मैं जनरली भद्रवा में मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं अभी एज ए सीईओ, ये मेरा सेकंड टेन्योर है। इससे पहले मैं यहाँ पर कंपनी कमांडर भी था एज ए मेजर, तो मैं उस टाइम पर भद्रवा में काफ़ी टाइम रहा हूँ। मुझे भद्रवा के लोगों से काफ़ी ज़्यादा लगाव भी हो चुका है। इस वजह से मैं ये सुनता रहता था पहले कि भद्रवा के जो यूथ है वो गलत कामों में डाइवर्ट हो रहा है उसका अटेंशन। इसलिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का संकल्प लिया, जिससे यहाँ का यूथ अच्छे तरीके से एक सही डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सके अपनी एनर्जी को। और ये इवेंट ये प्रूव करता है कि सभी यूथ ने बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ यहाँ पार्टिसिपेट किया है और मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि ऐसे लोग भद्रवा में हैं जहाँ पर सभी ने इतनी एनर्जी के साथ इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया। मैं सिर्फ यही नहीं, मैं ये भी एक आपने देखा, हमने आज सुबह जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया उससे पहले रन फॉर यूनिटी से इस इवेंट को स्टार्ट किया था। रन फॉर यूनिटी, जैसे कि आप सभी जानते हो, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा संप्रदाय, जिसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, फिर भी सबसे ज्यादा यूनिटी हमारे ही देश में है।
इसी को प्रूव करता है रन फॉर यूनिटी, जिसमें सभी संप्रदाय, सभी रिलीजन, सभी लोग हर तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं अपनी इस स्पीच को फिनिश तभी करना चाहता हूं जब मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज अपने यूथ को दूं। जैसे कि जिस दिन हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था मसूद क्रिकेट क्लब, क्या मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। एंड यूथ क्रिकेट क्लब, इधर देखो, वेरी नाइस। और ये जो बच्चे बैठे हैं इस तरफ राइट साइड में, हाथ ऊपर करो, वेरी नाइस। अभी ध्यान से सुनना है, आप लोगों के लिए मैसेज है ये, सभी यंगस्टर्स के लिए। जिस दिन ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था उस दिन मैंने बताया था कि जब हम, अभी आप यंगस्टर्स हो, यंग हो, आपके आगे पूरी लाइफ है, आपके आगे एक एम है, मकसद है आपकी जिंदगी का, कुछ हासिल कर गुजरने की इच्छा है आपके आगे, लेकिन वो होगा कैसे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं अगले 2 मिनट के अंदर, जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है, हमेशा मेहनत की है। मैं आपको बताता हूं, मैंने जब क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था उस दिन बताया था कि जब हम कुछ सक्सेसफुल लोगों को अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे विराट कोहली, हम आज के दिन प्रेजेंट हैं, हमने देखा सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाया है, जैसे विराट कोहली, तो क्या विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली बन गया? क्या वो बन गया? उसने बहुत मेहनत की, वो मेहनत आप लोगों ने नहीं देखी है, आपने सिर्फ उसका आज और उनको सक्सेसफुल होने के बाद देखा है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जब भी, जो भी आप बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में, इतनी मेहनत करो कि आप उस मुकाम तक पहुंच पाओ जहां पे आप आज अपने आइडियल्स को देखते हो। और ये सक्सेसफुल तब होगा जब आप अपने ऊपर भरोसा करोगे। मैं देखता हूं कई लोग जिनके अंदर टैलेंट होता है, जिनके अंदर ऐसा टैलेंट है कि वो बाकी लोगों को हरा सकते हैं, बाकी लोगों से आगे जा सकते हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, उनको दूसरों पे ज्यादा भरोसा होता है। उनको ये लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो बीच में हिम्मत छोड़ देते। अगर आप अपने ऊपर खुद भरोसा नहीं करोगे तो क्या कोई दूसरा इंसान आपके ऊपर भरोसा कर पाएगा? चाहे आपके अंदर टैलेंट ना हो, लेकिन आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए, वो है मेहनत करने की। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हो और आप अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हो कि मुझसे ज्यादा स्ट्रांग इस वर्ल्ड में कोई नहीं, तो आपको वैसे भी कोई नहीं हरा सकता। ये ध्यान रखिए। बस सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर बिलीव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करोगे आपको वैसे भी कोई नहीं हरा पाएगा। एंड सेकंड पॉइंट है निरंतर मेहनत, कंसिस्टेंसी। आप एक दिन मेहनत करते हो और हिम्मत छोड़ देते हो उसके बाद, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझसे हो नहीं सकता, बहुत डिफिकल्ट है आगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो और या फिर आपकी लाइफ जिसमें आप जो भी करना चाहते हो। इसीलिए निरंतर मेहनत, कंटिन्यूअस मेहनत, एंड तक मेहनत, जब तक आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच पाओ वो करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने सपने खुद साकार करो, अपनी हिम्मत पर, अपनी मेहनत पर। हाँ जी, हमारे एडीसी बदरवा, हमारे खतीब साहब, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे हमारे ऑफिसरान बैठे हुए हैं, सीनियर सिटीजन हैं कुछ हमारे, और खास करके प्रेस के मेरे साथी, बहुत सारे यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। और ये टीमें जो जिन्होंने अभी बहुत ही रोमांचक मैच यहाँ पे हुआ, इन टीमों को भी मुबारकबाद के इन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से मैच में भाग लिया और हार और जीत का परवाह किए बगैर बड़ी मेहनत से मैच खेला। और आज जीतने वाली टीम को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा और हारने वाली टीम को भी दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। साथियों, जैसे आप जाना देश दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, और इसके साथ साथ जिस तरीके से पिछले 10-15 सालों में देश का विकास हुआ है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें भारत की 140 करोड़ लोगों का योगदान है, जिसके
बिना पर आज हम देख रहे हैं कि हमारे जिला डोडा जैसे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में भी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। लगभग 90% गांवों को सड़क के साथ जोड़ा है, बिजली और पानी की सुविधा मुहैया की गई है और उसके साथ साथ हमारा नौजवान आने वाले समय में इस भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के लिए उसका सहयोग हो, उसका योगदान हो, उसके लिए ड्रग फ्री इंडिया, हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स से बाहर निकलकर इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की तरक्की के लिए उस यूथ का योगदान हो, उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ। थैंक यू बहुत बहुत।